वहीं आज पूरे देश में छोटी दिवाली मनाई जा रही है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस, काली चौदस के रूप में भी नाम से जाना जाता है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं आज रूप चतुर्दशी भी है, क्या कुछ मुहूर्त रहेगा पूजा का? क्यों रूप चतुर्दशी मनाई जाती है? बहुत सारी शुभकामना, शुभाशीष पूरे भारत वर्ष के सनातन प्रेमियों को या विश्व पटल पे जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये दिवाली महापर्व जो एक सुख शांति समृद्धि का पर्व है, महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, 14 प्रकार के रत्नों की इस पर्व में प्राप्ति होती है और ये 5 दिवस दिवाली होती है जो धनत्रयोदशी से लेकर के भैया दूज तक मनाया जाता है। आज जो है स्वरूप चतुर्दशी है, नरक निवारण चतुर्दशी है। आज के दिन जो है लक्ष्मी के निवारण के लिए पूजन किया जाता है। लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी आई जो संसार में नकारात्मक, अशांति, भय, डिप्रेशन के कारक मानी गई। वो जो उदालक ऋषि से ब्याही गई थी, जिनको लास्ट में उदालक ऋषि ने पीपल के पेड़ के तले छोड़ करके जप करने चले गए, तप करने चले गए। इसीलिए आज के दिन सायंकालीन दीपक जला के घर से बाहर दक्षिण दिशा में या पीपल के पेड़ के तले कहीं ले जाकर के हम जला करके रखते हैं और कामना करते हैं कि मेरे घर से, मेरे व्यापार से, मेरे जीवन से जो निगेटिविटी है वो सब दोष दूर हो और महालक्ष्मी के व्रणित करते हैं। ये विधान है। महालक्ष्मी का पूजन अमावस्या तिथि काल में किया जाएगा और एक पूजन वृषभ लगन में होगा सायंकालीन प्रदोष काल में 5:56 से प्रदोष काल 8:15 तक रहेगा और 7:08 से 9:12 तक वृषभ लगन रहेगा। ये सायंकालीन श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा महालक्ष्मी पूजन करने के लिए। आज के दिवस जो है अन्नदान का विधान है, यज्ञ का विधान है और श्री सुक्तम के पाठ का विधान है। कनकधरा स्तोत्रम, श्री सुक्तम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से सबकी मनोकामना की पूर्ति होती है। और ये चतुर्दशी तिथि भगवती की तिथि है और भगवान शिव की तिथि है। इस दिन हम अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तीनों तिथि को शिव शक्ति की उपासना करते हैं। तो आज हम आइए सब लोग मिल करके, आपके जो दर्शक हैं, जन टीवी के देखने वाले या जो सनातन के प्रेमी लोग हैं, सब लोग एक दीपदान करें और एक संकल्प लें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी की वंदना करें और श्री नारायण से काम करें। क्या कामना करें? हे हरि, हे नारायण, हे महाविष्णु, महालक्ष्मी के लेकर के मेरे घर आंगन में निवास करें। गजराज रूप में लक्ष्मी, गज के रूप में लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। अष्ट विनायक भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अष्ट महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान है जो 4 दिशा, 4 कोण के प्रतिनिधित्व करती है। सनातन में आज जो है सो रूप चतुर्दशी के रूप में इनको पूजन किया जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान भी कहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिवाली वो है जो दूसरे को भी दिवाली मना दिया जाए। गरीब वर्ग के लोग, जरूरतमंद मन के लोग के जीवन में कुछ उपहार दे दिया जाए तो उनके दिवाली भी सुखदायक हो जाए और उनके जीवन में भी भगवती कृपा प्रदान करे। ये सनातन का सबसे बड़ा पूजा पद्धति का एक नियम है जो हम लोग यज्ञ के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, जप तप के माध्यम से एक परिवार के साथ एकत्रित होकर के नियम पूर्वक अनुष्ठान को पूरा करते हैं। जी मैडम। जी पंडित जी, आज रूप चौदस है जिसको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे छोटी दिवाली कोई इसे कहता है या फिर नरक चतुर्दशी कहता है, कोई इसे काली चौदस के नाम से भी जानता है। आज घरों के बाहर एक शाम के समय एक दीपक भी जलाया जाता है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन के काफी महत्व है, जैसे भगवान श्री कृष्ण से भी इस दिन को जोड़ा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। हनुमान जी का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण नरक निवारण के नाम से भी, बल्कि अमावस्या होने के कारण
ये रूप चतुर्दशी के नाम से ये तिथि इसीलिए श्रेष्ठ है कि भगवती की तिथि, और भगवती ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, फलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री पराम्बा भगवती का पूजन किया जाता है, जो अभयवान बनाती है, निरोग करती है, स्वस्थ करती है। स्वास्थ्य के लिए भी पूजन किया जाता है। धनाधिष्ठात्री पराम्बा भगवती महालक्ष्मी है, जो कमल के पुष्प से आई थी, जिनको देवताओं ने वंदना किया, बल्कि वो कई लोगों को परित्याग करती, क्रोधी व्यक्ति के पास नहीं गई, दुर्वासा को परित्याग करती, भगवान शिव से किनारे कर ली, इंद्र से किनारे कर ली। उनको लगा कि इनके जीवन में जो हमारा स्थान है वो नहीं है। क्रोधी व्यक्ति के पास, कामी के पास, लोभी के पास, असत धारण करने वाले के जीवन में ज्यादा देर लक्ष्मी नहीं रहती है। इसीलिए आज के लिए दीपदान किया जाता है। भगवान विष्णु को वर्णित की, नारायण को वर्णित की, जो भगवान अनंत स्वरूप में आज के दिन पूजे जाते हैं। और एक विद्याधिष्ठात्री ब्रह्मा भगवती हुई, जिन्होंने ज्ञान के, विद्या के, आपके सद्बुद्धि के, आपके बच्चों के जीवन में एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए ज्ञान के रूप में पूजी गई। सबका पूजन आज के दिन किया जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि चतुर्दशी को तिथि है जिसको हम आज वंदना करने जा रहे हैं। कैसी तिथि है? इस तिथि को भगवान वरदान प्रदान किए। चौथ, नवमी या चतुर्दशी, ये तीन तिथि ज्योतिष में खाली मानी गई, बल्कि चौथ के दिन भगवान गणपति का प्रादुर्भाव हुआ, और नवमी के दिन भगवान राम का हुआ, और चतुर्दशी के दिन भगवती का है। इसीलिए तीनों तिथियों की बड़ी प्रधानता हो गई। हमारे यहाँ तिथि के रूप में पूजन किया जाता है। दिवाली पर्व तिथि पे ही मनाया गया। अंग्रेजी तिथि के कारण दोनों में थोड़ा जो मतांतर चल रहा है। 21 तारीख को एक घड़ी से भी कम भोग काल है अमावस्या का, इसीलिए जो परसों दिवस का जो पूजन है वो सायंकालीन नहीं है, उसमें प्रदोष भी नहीं है, स्थिर लगन भी नहीं है, सिंह लगन भी नहीं है। तो सब लोग पूजन जो है सोमवार के दिवस ही दिवाली पूजन करेंगे। आज का जो पूजन है, हमारे परिवार में कोई पितृदोष है उसका निवारण हो जाए, नरक निवारण इसीलिए इसके नाम दिया गया। कोई बंधन हो, नजर दोष हो, देव दोष हो, ग्रह दोष हो, सब दोष का निवारण आज के पूजन करने से होगा, आज के दीपदान से होगा, आपके भक्ति से होगा, आपके भाव से होगा। और आप जो संकल्प लेंगे दिवाली के पूजन का, उसको भगवती पूरा करती है। क्योंकि लक्ष्मी कहती है कि जो मेरी बड़ी बहन का मान सम्मान नरक निवारण चतुर्दशी के दिन कर देगा, उसके जीवन में मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगी। बड़ी बहन के विवाह के बाद छोटी का विवाह होता है। परंपरा सनातन है, घर में बच्चे बड़े ब्याहे जाए तभी छोटा का विवाह है। तो आज बड़ी जो अलक्ष्मी है उनका निवारण किया जाएगा, और लक्ष्मी के वर्णित करेंगे। अलक्ष्मी नश्यंताम काम प्रणोमी, अलक्ष्मी का निवारण और लक्ष्मी का मैं वर्णित करता हूँ। आज का दिन ही विधान है। श्री सुक्तम का पाठ करें, कनकधरा मंत्र का जप तप करें। ये बहुत बड़ा मंत्र है, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में सिद्धि के प्राप्ति कराता है। आज हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। हनुमान जी महाराज भक्ति के द्वार के स्थान पे बल प्रदान करते हैं। ये सब तिथियां जो है, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, विश्वकर्मा पूजन, भैया दूज, ये सब किसी न किसी विधान से जुड़ा हुआ है, और उस विधान को रोज हम पूजन। जी पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।